हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम सीटेट से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि सीटेट क्या है और आप इसे कब दे सकते हैं और इसमें क्या आता है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का होता है, इसमें सारा ही मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप एक डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है या उसके बारे में कुछ भी जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी बेसिक बातें समझ में आ जाए कि सीटेट क्या है, उसका सिलेबस क्या है और कब आप दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, मतलब इसमें क्या क्या आना होता है, ये सारा मैं आपको आज बताऊंगी। टाइम ड्यूरेशन क्या है और कब दे सकते हो आप। सो हम बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और शेयर करना जरूर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो ये सीटेट होता है ना, ये होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आप इसे सबसे पहले जब आपका 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी मैं डीएलएड का कोर्स कर रही हूँ, और आप अगर जैसे डीएलएड या बीएड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं तो आप उसमें आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। बट कब देंगे आप एग्जाम? जब आपका कम से कम 1 ईयर का जैसे डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, कम से कम वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे भी मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं जब सेकंड ईयर में जाऊंगी तो जब भी जुलाई या दिसंबर में एग्जाम होंगे तो हाँ, मैं एलिजिबल हूँ कि मैं वो एग्जाम दे सकती हूँ। तो अगर आप भी अगर 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं अपने डिप्लोमा या डिग्री में तो आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है। अब इसमें भी आपके पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होता है आपका। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं तो आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। अगर आपने अभी डीएलएड किया तो आपको पता ही है, जैसे कि डीएलएड जो है इसमें आप पीआरटी टीचर्स बनते हैं, प्राइमरी टीचर आप बनते हैं, तो आप बस इसमें पेपर 1 देने के लिए आप अभी एलिजिबल है। ठीक है, पेपर 2 अगर आपको देना है तो इसके लिए आपको बीएड करनी होती है। ठीक है, तो अभी आप पेपर 1 देंगे, जिसका पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका आता है इंग्लिश, हिंदी, फिर आपकी आती है मैथ, फिर आपका आता है ईवीएस, फिर आता है आपका सीडीपी। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सीडीपी तो फिक्स है, ये तो आनी ही आनी है। ईवीएस भी फिक्स है, ये आपको आनी ही आनी है आपके एग्जाम में। मैथ्स भी आपकी आनी है, बट इन दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि आप लैंग्वेज 1 किसको सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज 2 किसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कहूंगी प्लीज आप हिंदी को लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करें, बट ये आप पर फुली डिपेंड है कि आपको कौन सा लैंग्वेज 1 के रूप में आपको सेलेक्ट करना है और कौन सा आपको लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं। अगर आप हिंदी को अगर आप पेपर 1 के रूप में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पद्यांश को सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा। वैसे अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो हाँ, आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी ले सकते हैं। अभी ये आप पर मैं छोड़ती हूँ कि आपको क्या लेना है। ठीक है, तो आपका ये कितने कितने मार्क्स का आता है। इंग्लिश भी आपकी जो है वो 30 मार्क्स की आती है, हिंदी भी आपकी 30 मार्क्स की आती है, मैथ भी आपकी 30 मार्क्स की है, ईवीएस भी आपकी 30 मार्क्स की है, सीडीपी भी आपकी 30 मार्क्स की है। तो टोटल आपका कितना 150 मार्क्स हो गया। यानी कि आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 90 मार्क्स तो लाने ही होते हैं। वैसे एससी एसटी वगैरह के लिए आप देख सकते हैं गूगल पर कि कितने, मेरे ख्याल से 82 या 83 होता है, बट जनरल वालों को 90 लाने होते हैं। ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करना होता है आपको, क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम आपको 90 मार्क्स तो लाने होते हैं। तो प्लीज आप 90 को बेस मान के मत तैयारी करना, कम से कम आप 120 को बेस मान के तैयारी करना या 130 को, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चन हम गलत भी करके आ जाते हैं। तो जब आप ज्यादा मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे तभी आप कम से कम 90 मार्क्स तो अपने एग्जाम में ला पाएंगे, है ना। तो आप 120 या 130 को अपना बेस मानकर चले, ताकि आपके कम से कम 90 आ जाए और आप क्वालिफाई कर सके। क्योंकि जब भी आपकी DSSB की वैकेंसी आती है, ठीक है, तब आप अगर आपको ये वाला एग्जाम देना है टीचर बनने के लिए तो आपका ये आपका मांगेगा आपको इसकी ये एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, जैसे ये 30 30 30 30 आपका 150 हुआ है ना। तो ये आपका
2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर, 150 मार्क्स का। और जो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी नहीं होती है, ठीक है। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है बट इसमें आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 marks for every each question, okay? 1 mark for each question, and there is no negative marking. You have 150 minutes for 150 questions. एंड अगर आपको DSSB का एग्जाम देना है तो आपको ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट। और आपका इसमें 5 सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS, CDP। इंग्लिश और हिंदी में आपकी चॉइस है कि आप इस पेपर 1 के रूप में किसको सिलेक्ट करते हैं और पेपर 2 के रूप में किसको सिलेक्ट करते हैं। टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब जैसे मैंने कहा मैथ्स का आपका 30 का है, ठीक है। इन दोनों में जरूरी नहीं कि 30 के, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसकी टेंशन मत लेना, बट आप इसे बेस माने और अपनी तैयारी स्टार्ट कर। जैसे 30 का है तो आपका इंग्लिश का एग्जाम 30 का ऐसा नहीं होता है, मतलब 30 का ही होता है, बट जो आपके इसमें ये 15 में डिवाइड होता है। 15 आपका होता है जो आपका सिलेबस है, और जो 15 है मतलब जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, बट आपका जो ये 15 है ये आपकी होती है पैडागोजी, ठीक है। पैडागोजी के लिए आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्लासविल ऐप पर, या हिमांशी मैम के वीडियोस आप देख सकते हैं लेट्स लर्न के थ्रू। एंड पैडागोजी के लिए आपको पढ़ना होता है, जो कि इन सब में आपका 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी होती है और 15 आपके सिलेबस, मतलब जो आप बुक्स में पढ़ते हैं सिंपली वो आपका आता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा सीटेट क्या है। तो सीटेट आपका सिंपल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप DLED का डिप्लोमा ले रहे हैं 2 ईयर का तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, जिसमें आपका 5 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS, CDP। इंग्लिश हिंदी में आपकी चॉइस होती है, आपको कौन सा पेपर 1 सेलेक्ट करना है, कौन सा पेपर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये वाला एग्जाम देना है तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, और उसमें आपको, अगर आप जनरल वाले तो आपको 90 मार्क्स तो लाने ही होते हैं। अदरवाइज SC ST वगैरह को 82 या 83 मेरे ख्याल से लाना होता है। एक बार आप गूगल पे से कंफर्म कर लेना। ये 30 के एग्जाम होते हैं। 150 का 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का होता है, ठीक है। 150 मिनट का आपका क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं तैयारी। लेट्स लर्न चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमांशी मैम के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, या क्लासविल ऐप पर उनका बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस इतना ही था इस वीडियो में कि सीटेट क्या है, और इसे सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हैव अ नाइस डे।